तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। मैं होप करता हूँ आप सबने ऑलरेडी स्पाइडरमैन नो वे होम देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए नो वे होम का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाया। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स है और इसलिए अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते तो ये वीडियो मत देखिए। तो इस वीडियो में हम नो वे होम के बारे में सारे ईस्टर एग्स रेफरेंसेस सब कुछ जानेंगे और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी। और इसीलिए प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए बिना देरी करते हुए चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो वे होम में मैंने ऑब्जर्व किए सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊं। ये मूवी पूरा सेकंड चांस जैसा एक पॉइंट पे बेस्ड है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे और डिटेल में बात करेंगे। ये मूवी उसी मिस्टीरियस इंसिडेंट से चालू होता है जिसकी वजह से सबको पता लगता है पीटर कौन है, जिसकी वजह से पीटर के साथ उसके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से पीटर, नेड और एमजे को एमआईटी एडमिशन कैंसिल होता है। ये बात पीटर को अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है इन दोनों को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाके मदद मांगता है कि सब लोग भूलना चाहिए पीटर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ पे स्पेल कास्ट करते वक्त प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से बाकी यूनिवर्स में सारे स्पाइडरमैन विलन्स इस यूनिवर्स में आ जाते और उनको पकड़ने का काम डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को देता है। और उसने नेड और एमजे की मदद से उन सारे विलन्स को पकड़ लेता है। फिर उसे पता चलता है अगर वो अपने यूनिवर्स में चले गए तो वो वहां पे मर जाएंगे। और ये बात पीटर को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है इन सारे विलन्स को भी एक सेकंड चांस मिलना चाहिए और इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक के विलन्स को सपोर्ट करता है। और विलन्स हमेशा विलन के जैसे ही काम करते हैं, इसीलिए थोड़ी देर के बाद वो पीटर की बात नहीं सुनते हुए वहां से चले जाते हैं और उनको रोकने की कोशिश में आंट में भी वहां पे ही मर जाती है। और मरते वक्त उसने वही फेमस डायलॉग बोला था जो अंकल बेन बोल रहे थे, ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज कम्स विद ग्रेट पावर्स। और फिर पीटर को ये सब देख के बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। यहाँ पे पीटर कंप्लीटली डाउन हो जाता है क्योंकि अभी उसके पास फैमिली मेंबर बोलने के लिए कोई भी नहीं है और उसने ऐसे ही पहले भी टोनी स्टार्क को खोया था और अभी आंट में को, और उसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। वो अकेला ही इतने सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो इतना डाउन हमने इस वर्षन के स्पाइडरमैन को कभी नहीं देखा था। यही पॉइंट को हमने पिछले दो मूवीज में मिस किया था। मतलब एक्चुअली स्पाइडरमैन इसके लिए स्पेशल है क्योंकि वो इतना डाउन पॉइंट में भी अपने आप को संभाल के ये सारे प्रॉब्लम्स को अकेला ही फेस कर, इसलिए स्पाइडरमैन से सारे लोग इतने इजीली कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे नेड मैजिक करने की बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे नेड और एमजे स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए नेड ने डॉक्टर स्ट्रेंज का वो रिंग लेके पोर्टल ओपन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे रियली पोर्टल ओपन आता है जिसके अंदर से बाकी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आते हैं और ये पॉइंट देखते वक्त तो बहुत मजा आया था। तो सबसे पहले थोड़े लोगों को डाउट आते हैं कि ये दोनों स्पाइडरमैन कहाँ से आए, मतलब क्या डायरेक्टली वो पोर्टल की मदद से उनको यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया क्या, नहीं तो पहले ही ये भी विलन्स के जैसा टेलीपोर्ट हो गए। ये दोनों स्पाइडरमैन भी पहले ही टेलीपोर्ट हो गए थे और ये काइंड ऑफ सिचुएशन ही हमने वेनम लेजेंडरी कार्नेज का एंड क्रेडिट सीन में देखा था। तो उसी तरह ये दोनों पीटर पार्कर भी वहां से ही डायरेक्ट आके इस यूनिवर्स में। यहाँ पे हमको छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक नेड ने कभी मैजिक यूज नहीं किया था, तो उसने कितनी इजीली पोर्टल कैसे ओपन किया होगा, इसका पीछे का लॉजिक हमें आगे के मूवीज में दिखाना होगा। यहाँ पे उन्होंने उसी सेम ट्रिक को यूज किया था जहाँ पे शैंग-ची में केट ने उस ड्रैगन के आई पे एरो मार के सबको बचाया था। उसी तरह यहाँ पे भी इतना प्रॉब्लमेटिक टाइम में डेड ने वो पोर्टल ओपन करके बाकी स्पाइडरमैन को यहाँ पे लाया है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो दोनों स्पाइडरमैन को ऑलरेडी पता है इस यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन है। वो दोनों स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे थे। उसे देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं स्पाइडर सेंस का, और इसके वजह से स्पाइडरवर्स में भी हर स्पाइडरमैन को मिलने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। फिर ये तीनों स्पाइडरमैन डिसाइड करते हैं उन विलन्स को भी एक सेकंड चांस मिलना चाहिए और फाइट करते वक्त उन्हें क्यूर करने की कोशिश करते हैं। और लिटरली इन तीनों स्पाइडरमैन को फाइट करते वक्त देखना बहुत मजा आया था। तो यहाँ पे और एक चीज इंटरेस्टिंग हुआ है जहाँ पे ये तीनों मिलने के बाद एक पॉइंट पे ये एवेंजर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं और तभी पता चलता है बाकी दोनों को एवेंजर्स कौन है नहीं पता है। और ये देखते वक्त तो मुझे मजा आया क्योंकि हमने एवेंजर्स को इतने दिनों से फॉलो कर रहे थे और उनके यूनिवर्स में एवेंजर्स ही नहीं है। इसे देखने के बाद और एक डाउट आता है, तो क्या उनके यूनिवर्स में बड़े बड़े विलन्स नहीं है क्या, और अगर है तो कौन सी टीम उन्हें हरा रही है। इस टॉपिक पे हम कोई अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सब होने के बीच में गॉब्लिन ने पंपकिन बम उस बॉक्स में रखा था जिसकी वजह से वो फुटते ही मल्टीवर्स ओपन हो गया था और इसकी वजह से स्पाइडरमैन के रिलेटेड सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे। इससे बाकी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन्स और विलन्स भी यहाँ पे अपीयर हो रहे थे। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन गॉब्लिन को कैसे तो करके रोक, ये स्पाइडरमैन आंट में के डेथ की वजह से बहुत आउटरेज हो जाता है और इसीलिए वो गॉब्लिन को बहुत मारता है और आखिर में तो वो गॉब्लिन के ग्लाइडर से गॉब्लिन को मारने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ पे टोबी वाला स्पाइडरमैन आके उसे रोक देता है। और लिटरली उसके बीच में गॉब्लिन फिर से टोबी वाला स्पाइडरमैन को पीछे से बैकस्टेप करता है। यहाँ पे गॉब्लिन जो उसे बचा रहा था उसे ही मारने की कोशिश कर रहा है और इसे देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं गॉब्लिन का मेंटल स्टेज कौन से लेवल पे है। और फिर वो गॉब्लिन को भी क्यूर कर देते हैं। पर यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि बाकी सारे स्पाइडरमैन और विलन्स इस यूनिवर्स में आ रहे थे और इसलिए भी टॉम वाला स्पाइडरमैन जाके डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है और फिर से वो स्पेल कास्ट करो जिसकी वजह से सारे लोग मुझे भूल जाएंगे। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट करते हैं, सारे लोग पीटर पार्कर को भूल जाते। मतलब यहाँ पे नेड और एमजे भी पीटर पार्कर को भूल जाते और ये सब खत्म होने के बाद फिर से पीटर पार्कर उनको याद दिलाने की कोशिश करता है। फिर वो कॉफी हाउस को जाने के बाद नेड और एमजे को एमआईटी सीट मिलते हुए यहाँ पे उसे लगता है उन दोनों को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए।
और वो दोनों स्पाइडरमैन से दूर रहते ही हैप्पीली रहेंगे, इसीलिए वो उसके बारे में नहीं बताते हुए वहां से चले जाता है। और फिर जो हम देखते हैं वो बहुत इमोशनल था, जहाँ पे हमने स्पाइडरमैन को एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में जाते हुए देखे, टोबी मैगवायर को एक अपार्टमेंट में रहते हुए देखते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी टॉम हॉलैंड ने अकेला ही एक अपार्टमेंट में रहने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में अभी किसी को भी नहीं पता है पीटर पार्कर कौन है, इसलिए उसके लिए अभी कोई घर नहीं बचा है। और इसलिए टाइटल बहुत जस्टिस करता है, जहाँ पे इसका टाइटल है नो वे होम। लिटरली मूवी एंड होते तक पीटर पार्कर को घर जैसे बोलने के लिए कोई चीज ही नहीं बचा था। और ये वाला स्पाइडरमैन को ऐसे देखते वक्त तो मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ था। के साथ ही हम उसके हाथ में जीईडी बुक देखते हैं, जिसका मतलब है जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट। मतलब वहाँ पे जो कोई भी 12th को कोई भी रीजन की वजह से ठीक से नहीं क्लियर कर पाता है, वो इसके लिए प्रिपेयर होते हैं। मतलब ये एक तरह का डिग्री है जो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे पीटर पार्कर 12th को ठीक से क्लियर नहीं कर पाता है और उसे कोई भी नहीं जानता है, और इसलिए अभी वो जीईडी को प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जीईडी करने के बाद पीटर पार्कर के पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, इसीलिए वो डेली ब्लूगल में फोटोग्राफर की जैसा काम करता है। मतलब यहाँ पे ये लोगों ने कॉमिक्स में जैसे चीजें होने के लिए इन्होंने क्लियरली एक पाथ बनाया है। और जिसके बाद वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम पीटर का नया कॉस्ट्यूम को देखते हैं, जिसमें ब्लू थोड़ा ज्यादा है और बहुत शाइनी है। और उसे देखते वक्त मुझे समझ में आया कि इन्होंने स्पाइडरमैन के 90s के एनिमेटेड सीरीज से सूट की इंस्पायरेशन ली है, क्योंकि ये सूट उस सूट से बहुत सिमिलर है। और फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे अभी पीटर पार्कर वो सूट को ट्राई कर रहा था, उसी वक्त हम वो सेम क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं जिसको हमने हॉकाई सीरीज में देखा है। और अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व किए तो वहाँ पे नीचे लोग फाइट करते हुए भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोगों ने अच्छे तरीके से स्पाइडरमैन और हॉकी सीरीज को एक ही टाइम में एक ही जगह पे हो रहा है क्लियर कर दिया है। और लास्ट में का ये 5-10 मिनट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन कंप्लीटली फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन गया था, जिसके पास बहुत मिनिमम टेक्नोलॉजी है और वो अभी खुद ही अकेला ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी लाइन कैसे डेवलप होएगा आगे जाके। यहाँ पे सोनी ने भी इसी मूवी से कनेक्टेड 3 मूवीज को कंफर्म कर दिया है, और केविन फैगी ने भी बोला है स्पाइडरमैन 4 इन डेवलपमेंट बोल के। सो लेट्स होप वो तीनों मूवीज भी बहुत अच्छे रहेंगे देखने में। ये थे सारे डिटेल्स मुझे समझ में आए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के बाद। और अगर आपने और अच्छे डिटेल्स को फाइंड आउट किया तो नीचे कमेंट में बताना, और पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्टेड सीन के बारे में ही बनाऊंगा, और वो भी आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। इसीलिए प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।